आप सभी का स्वागत है प्राइम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन समझने वाले हैं द चैप्टर साउंड। तो मैं हूं शिवांश और आज मैं आपको समझाऊंगा द मेन टॉपिक ऑफ साइंस क्लास 8 साउंड। तो आज अपन ये समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे साउंड ट्रैवल करती है और व्हाट इज साउंड। देखो साउंड क्या चीज़ है, ठीक है। इफ अगर मैं बेसिकली सिर्फ साउंड की बात करूं तो साउंड क्या चीज़ है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो पहले आप कमेंट कर दो, ठीक है। इफ नहीं आता है तो अपन इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज साउंड, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक तरह की एनर्जी है। तो बहुत तरह की एनर्जीज होती है। जब आप क्लास 9th में आ जाओगे तो आप पढ़ोगे बहुत सारी तरह की एनर्जीज, लेकिन आज के लिए अपन सिर्फ समझने वाले हैं साउंड के बारे में। तो जो साउंड है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किसी भी चीज को हम तब कहते हैं जब वो कोई एबिलिटी प्रोवाइड करवाए, किसी चीज की एबिलिटी प्रोवाइड करवाए। और ये साउंड अपन को किस चीज की एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है? हियरिंग की। साउंड प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। किस चीज की एबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है? इज नोन एज सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ऑफ हियरिंग। तो इतनी चीज अपन को क्लियर हो चुकी कि जो साउंड है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, और वो एबिलिटी क्या है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो ये जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है ये अपन को मिल कहां से रही है, या फिर डायरेक्टली बोले तो साउंड अपन को मिल कहां से रही है? तो जो साउंड है वो आपको किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से मिलेगी। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमारा मतलब है कि कोई भी चीज अगर टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन में अगर वर्क कर रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वो चीज साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमेशा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जो भी चीज साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो वाइब्रेट हो रही है। तो वाइब्रेशन को समझने के लिए एक बार को अपन वाइब्रेशन मोशन को क्लियर कर लेते हैं। सो वाइब्रेशन मोशन आपके पास क्या होता है? टू एंड फ्रो, या फिर बोल लो बैक एंड फोर्थ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे टू और फ्रो डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? वाइब्रेटिंग मोशन या फिर वाइब्रेशन मोशन। फॉर एग्जांपल आप समझो कि एक गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो वो कैसे मूव करती है? टू एंड फ्रो मोशन में। तभी जाके वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। ठीक है। तो आप सभी को गिटार बजाना तो आता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिदमिकली गिटार बजाना आता है, लेकिन गिटार तो बजाना आता है। तो जब वो गिटार बजता है तो उसको मोशन कैसे करती है? उसकी स्ट्रिंग टू और फ्रो मोशन में मोशन करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इतनी चीजें अपन क्लियर कर चुके हैं कि साउंड क्या होती है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और ये क्या कैसे प्रोड्यूस हो चुकी है? अब यहाँ पे हमने समझ लिया है कि ये कैसे प्रोड्यूस हुई है, लेकिन अब ये साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है, कैसे प्रोपोगेट कर रही है, या फिर बोले कि कैसे ये ट्रेवल कर रही है। सो कैसे ये ट्रेवल कर रही है इसको समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। सो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि साउंड कैसे ट्रेवल करी। व्हाट डज द मीन ऑफ प्रोपोगेशन? मीन्स ट्रेवल। अब किसी भी चीज को अपन को बोल रहे हैं कि कोई चीज ट्रेवल कर रही है। अगर मैं बोलूं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर ट्रेवल कर रहा है तो ही रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। चाहे वो सी, लैंड या फिर एयर हो, तो उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है टू ट्रेवल। अगर यही मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड ऑल्सो रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो साउंड को भी 3 ही मीडियम होंगे, और वो कौन कौन से मीडियम है? वो मीडियम्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ये 3 मीडियम्स हैं जिसमें साउंड क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, जिसमें साउंड प्रोपोगेट करती है। तो साउंड जब भी सॉलिड्स में प्रोपोगेट करती है तो वो सबसे फास्टेस्ट वे में प्रोपोगेट करती है, फिर इसकी स्पीड हमेशा मैक्सिमम रहती है। लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती है और गैस में थोड़ी और कम हो जाती है। तो गैस में मिनिमम साउंड की स्पीड रहेगी, मैक्सिमम सॉलिड में, और यहाँ पे मीडियम रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ अगर मैं सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड। लिक्विड की बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। और इफ गैस की अगर आप बात करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं कंपेरेटिवली लिक्विड और सॉलिड। मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि सॉलिड जो है उसमें साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी, लिक्विड में थोड़ी कम होगी और गैस में मिनिमम होगी। लेकिन साउंड की स्पीड होती कितनी है? इन गैस और एयर अगर अपन बोलेंगे तो साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। सॉलिड में 13 टाइम इंक्रीज हो जाती है, लिक्विड में 7 टाइम्स टू 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड टेम्परेचर। इन सब चीज़ों पे भी साउंड डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, विच इज ह्यूमिडिटी, लिक्विड एंड और मटीरियल कैसा है। ठीक है, डेंसिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की, डेंसिटी मीन्स मॉलिक्यूल्स कितने पास में होंगे। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी फास्ट स्पीड होगी साउंड को ट्रैवल करने के लिए। और मटेरियल जैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से कोई सा भी मटेरियल होगा तो साउंड की स्पीड वेरी करेगी, हर स्टेट में साउंड की स्पीड वेरी करेगी। ठीक है, तो अभी तक तुमने ये तो समझ लिया कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करेगी। लेकिन इफ मैं अगर आपसे बात करूं कि साउंड गैस में कैसे ट्रैवल करती है और वो आपके ईयर तक कैसे पहुंच रही है, तो उसको समझने के लिए अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी, विच इज बेसिकली प्रोपोगेशन। ठीक है, नॉर्मली अपन इसको प्रोपोगेशन ही मान के चलते हैं। आप ऐसे समझिए कि जो लेयर है ये मॉलिक्यूल्स की लेयर है जो कि गैस में है। ठीक है, फिर बेसिक मैं बोलूँ एयर में, यही चीज़ है। ठीक है, तो अगर ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक अ स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर यहाँ से वाइब्रेशन भेज रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे मूव करेंगे, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। तो इसके जो सामने की तरफ में, इसके फ्रंट में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये उनसे कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये भी बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे एंड सो ऑन। ऐसा मोशन आगे तक कंटिन्यू होता जाता है जब तक ये एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाती है पूरी। और ये जब तक ऐसे ट्रैवल करता रहेगा, और समझिए कि यहाँ पे कोई पर्सन है तो उसके ईयर्स तक में जब तक ये साउंड पहुंचेगी, ठीक है, या फिर बोलूँ कि ये वाइब्रेशन रीच करेगी टू द ईयर, तो उसको क्या सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी। जैसे ही ये वाइब्रेशन ईयर तक पहुंचेगी तो जो भी पर्सन खड़ा हुआ है उस वाइब्रेशन की रेंज में, तो उसको क्या सुनाई देगी, साउंड। ठीक है, तो आज के लिए अपन ने इतने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लिए हैं कि साउंड क्या होती है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रेवल करती है और कैसे ये प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, किन मीडियम्स में प्रोपोगेट कर रही है। फॉर द नेक्स्ट क्लास अपन समझेंगे कि हाउ डू वी हियर, हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड, और what is noise and what are the types of sound, audible and inaudible sounds। ठीक है, तब तक के लिए तो अभी आप इसी चीज़ को रिवाइज करिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट।